बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्क्रिमिनेंट और उसकी नेचर को डिस्कस किया, स्टूडेंट हमने डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि इक्वल था, और आज जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और उसका आपने ओनली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 पार्ट जो उसका मैंने वाइट बोर्ड पे टाइप कर दिया है, और 1 और 4 पार्ट का सोल्यूशन हम फाइंड करने लगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट 2 है और एक्स का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट जो कि c-1 है। तो स्टूडेंट, जो हमने डिस्क्रिमिनेंट कल प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टडी किया वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट, बी जो हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 4a 2 c-1। स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 8 1s are 8 और 9 प्लस 8 17। स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था जो कि इक्वल है 17 के। 4 पार्ट्स। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने कोफिशिएंट शो करने हैं। एक्स के कोफिशिएंट जो कि a 4 के इक्वल है और एक्स का कोफिशिएंट -7 जो कि b के इक्वल हम रख देते हैं, और कांस्टेंट जो कि -2 के इक्वल। स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट जो कि डिस्क की शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारे पास 4 के इक्वल है और 4 एज इट इज, सॉरी, b हमारे पास -7 है और a हमारे पास 4 के इक्वल है और c हमारे पास -2। -7 का स्क्वायर स्टूडेंट, नेगेटिव की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर ऑड हो तो नेगेटिव होता है। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इक्वल प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई थ्रू 2 32, 49 प्लस 32 81। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था जो कि इक्वल आ गया 81 के। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी जो स्टेटमेंट है कहते हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट। स्टूडेंट, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने नेचर को डिस्कस किया है, और मैं फिर एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट आर इरेशनल। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट greater than 0 and is perfect square, then root are rational, real and unequal. If discriminant equal to 0, then root are real and equal. If discriminant less than 0, then roots are imaginary, mean, complex conjugate. तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इसमें वो कहता ये है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसकी जो हम रूट फाइंड करेंगे उसके बाद उसकी नेचर को आपने बताना है, और उस नेचर को बताने के बाद आपने उस रिज़ल्ट को वेरीफाई भी करना है। यानी एक ही क्वेश्चन में वो 2 आंसर करते हैं। स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, सिर्फ आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और उस इक्वेशन के बाद वो सिर्फ इतना कहेगा कि इस इक्वेशन के आपने नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं, ओनली दैट इज। आल्सो वो ये अगर कहता है कि वेरीफाई द रिजल्ट, इस रिजल्ट को वेरीफाई भी करो जो आपने नेचर बताई है उसको, तो अगर वो ये भी कह रहे हैं तो फिर आपने सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना होगा। यानी दोनों तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेट्स सी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 1 सॉल्व करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट हमने शो करने हैं। ए हमारे पास 1 है। स्टूडेंट, याद रहे कि अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 ऑलरेडी होता है, और सी हमारे पास 120 है।
स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी हमारे पास -32 का स्क्वेयर, 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 120। स्टूडेंट -32 का स्क्वेयर 1024, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, and 4 multiply 1 4 multiply 120 40 4 2s are 8 420 80. Student 1024 minus 480 544। स्टूडेंट ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब स्टूडेंट ये क्योंकि अब चेक करना पड़ेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपने इसका 544 को आपने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि इसको स्क्वायर रूट में फाइंड करें और अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका फाइंड आउट हो जाता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव यानी पॉजिटिव सोल्यूशन आया। तो स्टूडेंट एज डिस्क is positive and not a perfect square, perfect square, so root are irrational, real and unequal। तो ये स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन का एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आपको सॉल्यूशन बताएगा कि उसकी नेचर किस तरह की है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में नेचर को डिस्कस किया। तो एज डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रूट की नेचर क्या होगी, रूट आर इरेशनल रियल एंड अनइक्वल। अब स्टूडेंट ये तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स हमने फाइंड कर दिया। अब स्टूडेंट वो इस क्वेश्चन में एक और पार्ट कहता है सॉल्व करो, यानी इस रिजल्ट को आपने अब वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई कैसे करना है आपने, वेरीफाई स्टूडेंट इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने इसको सॉल्व कर लेना है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यानी उसको ये आपने अब बताना है कि ये जो आपने नेचर निकाली है रूट की, ये वाकई इरेशनल फॉर्म की हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हम अब हमने चेक करना है। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। स्टूडेंट कोफिशिएंट आपने यहाँ लिखे हैं, माइनस आपके पास 32 प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर 4। आप तो डिस्क्रिमिनेंट तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, जो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है ना, यानी आप उसको आप डायरेक्ट आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या है 544। ये दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ए आपके पास 1 है। तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 32 प्लस माइनस 544 2। स्टूडेंट 544 के आप फैक्टर बना लें, आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो कैलकुलेटर आपको उसके फैक्टर बता देगा। तो 32 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 34 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें या आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन ले लें तो 8 प्लस माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट जो आपके पास रिजल्ट आया है 2 2 4 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 2 2 4
ए टू ज़ार 16 प्लस माइनस 2 34। स्टूडेंट यहाँ मैं आपको इसका आंसर लिख देता हूँ कि 16 प्लस माइनस 2 34। स्टूडेंट ये वेरीफाई करके आपका आंसर आया। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से तो आपका जो नंबर्स होंगे वो इरेशनल यानी डेसिमल फॉर्म की आपके पास नंबर्स होंगे। तो हमने ये बात वेरीफाई कर ली है कि डिस्क्रिमिनेंट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था और वो पॉजिटिव था तो रूट की नेचर इरेशनल है। तो जब हमने इसको वेरीफाई किया तो स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपको डेसिमल यानी इरेशनल की फॉर्म का आपके पास नंबर आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है 3x² + 7x - 13 = 0, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारी वही है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करके अपने नेचर फाइंड करनी है और आल्सो जो सेकंड पार्ट एक और इसी क्वेश्चन का है कि इस रिज़ल्ट को आपने नेचर बताने के बाद आपने इस रिज़ल्ट को वेरीफाई भी करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ए हमारे पास 3, बी 7, सी -30। तो स्टूडेंट डिस्क इक्वल b² - 4ac, b 7, 4a 3 और c -30। 7 का स्क्वायर 49, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3s are 12 और 12 मल्टीप्लाई 13 इक्वल 156। स्टूडेंट 156 प्लस 49 205। तो स्टूडेंट 205 भी हमारे पास सॉल्यूशन तो पॉजिटिव है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सो एज दिस पॉजिटिव एंड नॉट perfect square, so root are irrational, real and unequal। तो स्टूडेंट ये नेचर हमने फाइंड कर दी है कि 205 जो है आप चेक करना हो तो आप 205 को स्क्वायर रूट में पुट करके आप चेक कर सकते हैं, यानी उसी वैल्यू का आप क्या कर लें स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। तो अब जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो रूट जो हमने फाइंड किया है इसकी नेचर जो है वो इरेशनल टाइप की है। तो स्टूडेंट अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता ये है कि इसकी आपने नेचर भी फाइंड करनी है, यानी नेचर तो फाइंड कर ली है यानी इस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाइंग, तो स्टूडेंट वेरीफाई के लिए आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले में सॉल्व कर लेना है। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो स्टूडेंट b हमारे पास 7 है और डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड की हुई है तो उसको आप 205 और a आपके पास क्या है 3। 2 3 are 6। स्टूडेंट अगर आप इसके फैक्टर बनाना चाहते हैं तो बना लें, लेकिन अगर आप इस तरह भी इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आपका आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो इरेशनल फॉर्म का ही सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट ये हमने वेरीफाई कर लिया। Student, question number 3. Firstly, I will tell you about the statement, then I solve this expression. Student, find the value k, the expression is perfect square. स्टूडेंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 2 में जो नेचर हमने फाइंड की थी
उसमें तो हमने बताते थे कि रूट फाइंड करके नेचर इस टाइप की है। यहाँ वो खुद ही कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर, उसने खुद ही कह दिया अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्क ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। और डिस्क ज़ीरो करने के बाद आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, फर्स्टली कोएफिशिएंट here a equal to k square, b 2k plus 1 and c equal to 4. So disk b square minus 4ac, b 2k plus 1 whole square minus 4 a k square and c 4. So 2 का स्क्वायर 4 and a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab minus negative into positive negative for 16 k square. Student 4 common, k square plus 2k plus 1 minus 4 common 4 k square. Student 4 minus 4k square plus 4 square minus 3k square plus 2k plus 1. Student डिस्क हमने फाइंड कर ली है। नाउ सिंस ये जो एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, 4 minus 3k square plus 2k plus 1 इक्वल टू 0। 4 राइट साइड पे जाके 0 हो जाएगा और आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरह का फॉर्म है। स्टूडेंट ये हम आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप अपनी आसानी के लिए आप नेगेटिव कॉमन ले लें 3k स्क्वायर और अंदर टर्म्स के साथ साइन चेंज हो जाएंगे। सो नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव यानी 0 नेगेटिव 0 0 देन 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन अब हमारे पास है। तो स्टूडेंट इसको फैक्टराइज कर लें, आप मिड टर्म को स्प्लिट कर दें 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1। सो फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं और उसके काफ़ी प्रॉब्लम्स को भी हमने सॉल्व किया। यानी मिड टर्म इस तरह ब्रेक करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर यानी यहाँ कोई भी स्क्वायर टर्म्स के साथ कोएफिशिएंट हो तो आपने इस डिजिट्स को और इस डिजिट को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आया -3 और इस -3 को आपने मिड टर्म से ब्रेक कर देना है। मिड टर्म कैसे ब्रेक करना है, यानी आपने मल्टीप्लाई करना है तो 3 आए और उन्हीं 2 डिजिट्स को आप पॉजिटिव नेगेटिव करके आपकी मिड टर्म बन जाए। तो स्टूडेंट 3 1s are 3। अब आपने स्टूडेंट साइन का भी आपने ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव होगा तो बिगेस्ट वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन और स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ पॉजिटिव, और अगर बिगेस्ट वैल्यू अगर आपके मिड टर्म के अगर आप पॉजिटिव है तो बिगेस्ट वैल्यू के साथ पॉजिटिव और स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ आपका नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट 3 1s are 3 -3 प्लस 1 -2k माइनस प्लस माइनस 3 1s are 3। ये हमने मिड टर्म को ब्रेक किया। स्टूडेंट अब आप कॉमन ले लें, 3k कॉमन है, k -1। स्टूडेंट दोनों टर्म्स में कोई कॉमन ना हो तो 1 ऑलरेडी कॉमन होता है, तो स्टूडेंट k -1 टर्म्स कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग टर्म आपके पास 3k + 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप सेपरेट कर दें दोनों टर्म्स को, k इक्वल टू 1 एंड 3k + 1 इक्वल टू 0, और स्टूडेंट आप यहाँ से k की वैल्यू निकालें -1/3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। स्टूडेंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया सेम क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ है,
बस एक वर्ड का उसने कंफ्यूज करने के लिए बस वर्ड चेंज किया है। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने गौर किया हो कि वहाँ उसने एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर कह दिया था, यानी परफेक्ट स्क्वायर कह दिया था मीन कि डिस्क इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ भी उसने यही वर्ड यूज़ किया द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। तो स्टूडेंट यहाँ भी जो इक्वेशन अगर इक्वल हो, जो आपने नेचर हमने प्रीवियस लेक्चर में थर्ड नेचर को डिस्कस जो किया था, वो जब डिस्क आपके इक्वल ज़ीरो हो जाता है तो रूट क्या हो जाता है, यानी वो जो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाती है, इक्वल ज़ीरो के इक्वल होती है। तो यहाँ भी अब हम डिस्क को फाइंड करेंगे, और चूँकि एक्सप्रेशन जो गिवन है हमारे पास वो इक्वल है, तो डिस्क को आपने ज़ीरो के इक्वल रख देना है। और इस क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने सेकंड पार्ट वाइट बोर्ड पे टाइप किया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोफिशिएंट ए इक्वल टू 1 है, और बी आपके पास 2k+2 और सी आपके पास 3k+4। तो स्टूडेंट जो डिस्क है b² माइनस 4ac। स्टूडेंट बी आपने 2k+2 का स्क्वायर, 4 ए आपके पास 1 है और सी आपके पास 3k+4 है। स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4 और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने ओपन कर देना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 2 ज़ार 4, 4k माइनस 4 एंड 3k+4। स्टूडेंट 4 आप कॉमन ले लें और ये ब्रैकेट ओपन कर दें, k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 3k माइनस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 4 आपने चूँकि कॉमन ले लिया था तो ओनली 4 टर्म्स आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने 4 एंड 4 4 से कटिंग हो जाएगा, और k² 4k माइनस 3k इक्वल टू 1k। तो स्टूडेंट ये हमने डिस्क्रिमिनेंट यानी सॉल्व कर लिया। अब सिंस आपके पास जो एक्सप्रेशन यानी उसने जो गिवन स्टेटमेंट में ही कह दिया कि रूट गिवन इक्वेशन ऑफ रूट आर इक्वल, यानी वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब इक्वल हैं तो आप डिस्क को क्या किसके इक्वल रख देंगे, ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। और अब आप डिस्क के इक्वल 0 रखेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, 4 राइट साइड पे जाके 0 हो जाएगा, और के दोनों टर्म्स में आप कॉमन ले लेंगे और फिर दोनों टर्म्स को आपने सेपरेट कर देना है, और एक एक्सप्रेशन तो के का आपके पास ये आ गया और एक आपके पास के की वैल्यू ये -1 आ गई। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 पार्ट है वो थर्ड पार्ट है वो एज इट इज़ है, बस उसने इक्वेशन को चेंज किया, आपने इसी तरह ही कोफिशिएंट लेने, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद ये जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है कि रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, अगर वो ये बात कह दे खुद ही कि रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल है, तो आप डिस्क को 0 के इक्वल रखें, आप के की वैल्यू यानी कोई भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू वो दे सकते हैं, के की जगह आप चेंज भी कर सकते हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, एल भी दे सकते हैं, एम भी दे सकते हैं, तो कोई भी अल्फ़ाबेट दे के आपको कह सकता है कि आप वो एक्सप्रेशन यानी आप उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 शो दैट द इक्वेशन x² प्लस mx+c का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a² हैज़ इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट ये रखता है इफ़ c² इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। स्टूडेंट ये जो टर्म्स यानी ये जो इक्वेशन में मैंने बॉक्स बनाया है ये आपने ये आंसर है आपका क्वेश्चन के अंदर, ये आंसर दिया गया कि अगर आप ये रूट्स इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, अगर ये आप कंडीशन ले आते हैं तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है सेम एज इट इज़ जो आप डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac को सॉल्व करते आए हैं, और उसने कह दिया है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल मीन डिस इक्वल टू 0, और वहाँ से आपने जो कंडीशन जो फाइंड करनी है वो इस टर्म्स की आपने बनानी है। तो अगर आप ये टर्म्स बना लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे यानी वो टर्म्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, x² a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, a² प्लस b² यानी b में हमारी टर्म c है और 2ab a इंटू बी।
नाउ ए स्क्वायर स्टूडेंट आप लेफ्ट साइड पे ले आए, स्टूडेंट अब मैं इसको ना क्वाड्रेटिक टर्म्स बनाने लगा हूँ। तो सबसे पहले एक्स स्क्र में 1 प्लस एम स्क्र कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्र रिमेनिंग टर्म। अब एक्स 2mc(x) और जो रिमेनिंग टर्म्स वेरिएबल के अलावा होंगी वो आपके पास एज अ कांस्टेंट। स्टूडेंट ये जो आपके पास टर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्र की टर्म्स, एक्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। तो स्टूडेंट नाउ हियर ए 1 प्लस एम स्क्र, b 2mc and constant c square minus a square. So now disk equal to b square minus 4ac. b 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, a टर्म 1 प्लस एम स्क्वायर एंड c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर, c टर्म का स्क्वायर माइनस 4, 1 मल्टीप्लाई c स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड a स्क्वायर पॉजिटिव 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 m स्क्वायर c स्क्वायर एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव m स्क्वायर a स्क्वायर। Now student open the bracket, minus 4c square plus 4a square minus 4m square c square positive negative negative positive 4m square a square. Student 4mc square positive negative cancel the terms and remaining terms 4 common, minus c square plus a square plus m square a square. Student now find the discriminant. So now since given equation of root are equal, so disk equal to 0. Root of r equal mean disk equal to 0. स्टूडेंट डिस्क हमारे पास 4 माइनस सी स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस एम स्क्र ए स्क्र इक्वल टू 0। 4 राइट साइड पे आप ले जाएं तो वो 0 हो जाएगा और सी स्क्र को आप राइट पे ले जाएं तो वो पॉजिटिव और ए स्क्र एम स्क्र ए स्क्र यानी वो अपनी टर्म्स अब उसी साइड पे। दोनों टर्म में स्टूडेंट आप ए स्क्र कॉमन ले लें तो स्टूडेंट यही रिजल्ट आपने फाइंड करना था। वो कहते हैं अगर सी स्क्वायर इस टर्म्स के इक्वल हो, यानी अगर आपके पास ये इक्वेशन हो तो जो गिवन इक्वेशन है उसके जो रूट हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 था और 2.1 जो आज हमने हाफ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 to 10 क्वेश्चन को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और वो भी एज इट इज़ यही टॉपिक है। डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac मुख्तलिफ कंडीशंस डिफरेंट कंडीशंस गिवन होंगी और उन कंडीशन के मुताबिक हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहाँ ही हम एंड करते हैं और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।